Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I am going to teach you chapter number 13. In this chapter I will teach you eclipses. Let's start. Objects around us are grouped into transparent, translucent and opaque object. आप तो जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट. बट ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ शेडो. और हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से शेडो बनती है. एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. और ओपेक ऑब्जेक्ट ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं होती है, लाइट को ब्लॉक कर देता है. So when light falls on such an object, the path of light is obstructed and shadow is formed. तो जब भी लाइट पास होती है ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट के पाथ को रोकता है. तो उस लाइट के पाथ को रोकेगा तो उसकी रेज जो है किनारे से जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके पीछे क्या बनेगा, शेडो बनेगा. When the light of sun falls on earth or moon, a shadow of one is formed on the other. जब भी लाइट सन या मून पे फॉल, अर्थ या मून पे फॉल करेगा, सन की लाइट अर्थ या मून पर फॉल करेगा तो किसी एक का शेडो बनेगा. द वर्ड एक्लिप्स मीन्स, एक्लिप्स मतलब क्या होता है, हिडन फ्रॉम व्यू. इट मीन्स देखने से छिपा हुआ. अ टोटल और पार्शियल डार्कनिंग ऑफ अ हेवनली बॉडी लाइक सन और मून ओनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ शेडो कॉजेज एन एक्लिप्स. इट मीन्स पार्शियल या पार्शियली डार्कनिंग मतलब हल्का हल्का अंधेरा किसी हेवनली बॉडी का, जैसे सन का, मून का, इससे शेडो फॉर्म होता है जिसको हम एक्लिप्स कहते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट 2 एक्लिप्स. हम लोग दो एक्लिप्स के बारे में स्टडी करेंगे. लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स. लेट्स स्टार्ट विथ लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स. मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है. एट टाइम अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून. और एक समय ऐसा आता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है. देयरफॉर अर्थ कट्स ऑफ द लाइट ऑफ द सन रीचिंग मून एंड मून इज कम्प्लीटली और पार्शली हिडन अंडर द डार्क शेडो ऑफ अर्थ. इसीलिए क्या होता है, अर्थ क्या करता है, लाइट जो सन से लाइट आ रही है उसको कट कर देता है. इसीलिए मून का हमें हल्का पार्ट दिखाई देगा या बिल्कुल पार्ट नहीं दिखाई देगा, उसका शेडो दिखाई देगा. द पीपुल ऑन अर्थ कैनॉट सी इट. तो जो लोग अर्थ पे हैं उनको मून का वो पार्ट नहीं दिखाई देगा. द पीपुल ऑन अर्थ कैनॉट सी इट. वी कॉल दिस एन एक्लिप्स ऑफ मून. तो इसको हम एक्लिप्स ऑफ मून या लूनर एक्लिप्स कहेंगे. लूनर एक्लिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण. द मून इज कम्प्लीटली हिडन. इसमें क्या होता है, जो मून है पूरी तरह से छुप जाता है, अर्थ के शेडो की वजह से पूरी तरह से छुप जाता है. इट इज़ टोटल लूनर एक्लिप्स मतलब पूरी तरह से चंद्र ग्रहण लग गया. व्हेन मून इज़ पार्शियली हिडन, और जब मून थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है, इट इज़ पार्शियल लूनर एक्लिप्स. हम कहेंगे कि पार्शियल लूनर एक्लिप्स लगा है, मीन्स अर्थ थोड़ा सा चंद्र ग्रहण लगा है. और लूनर एक्लिप्स ऑकर ओनली व्हेन सन अर्थ एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन. और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में होती है. फिगर में देखिए, सन जो है अर्थ को लाइट दे रहा है, ठीक है, और अर्थ के पीछे कौन है, मून है ना. तो जब सन को अर्थ का आधा लाइट मिल रहा है और उस साइड नहीं जा रहा है लाइट, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है और वो लाइट को पास होने नहीं दे रहा है. इसीलिए मून जो है एकदम ब्लैक कलर का हो गया, उस पर शेडो बन गया, परछाई आ गया, परछाई में आ गया, जिसकी वजह से हमें मून दिखाई नहीं देता. इट ऑलवेज ऑकर ऑन अ फुल मून, पूर्णिमा नाइट. और ये हमेशा हमें कब दिखता है, पूर्णिमा नाइट के दिन होता है ऐसा. कैन यू टेल वाई. क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. नाउ सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण. सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन मून वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन. सोलर एक्लिप्स कब क्या होता है, कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून. जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है. मून क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है. मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ सन एंड कास्ट इट्स शेडो ऑन अर्थ. मून क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है और मून का शेडो जो है अर्थ पर बनता है, अर्थ पर बनता है. द पीपल फॉलो शेडो एरिया ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी सन. और जो लोग उस शेडोज पर छाई वाले एरिया में रहते हैं अर्थ के, वो लोग सन को नहीं देख पाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण.
व्हेन सन इज टोटली ब्लॉक, जब सन पूरी तरह से मून की तरह ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टोटल पूर्व सूर्य ग्रहण। व्हेन द मून इज हाइड ओनली अ पार्ट ऑफ द सन, और सन से कुछ पार्ट जो है हाइड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अ टोटल सोलर एक्लिप्स डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन 7.5 मिनट, मीन्स पूरा सूर्य ग्रहण जो है 7.5 मिनट से अधिक कभी भी नहीं रहा है, सिर्फ 7.5 मिनट तक ही रहा है। अ सोलर एक्लिप्स ऑकर ओनली व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सन मून अर्थ एक सीधी लाइन में आते हैं। द मोमेंट मून मूव आउट ऑफ दिस लाइन द एक्लिप्स गेट्स ओवर, और जैसे ही मून जो है यहाँ से अपने प्लेस से कहीं और चला जाता है तो ग्रहण खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड नॉट लुक एट अ सोलर एक्लिप्स विथ नेकेड आइज, कभी भी आँख से आप जो है नेकेड आँख से, सिर्फ आँख से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम सन कैन मेक यू ब्लाइंड परमानेंटली, क्यों, क्योंकि सन से जो है हार्मफुल रेज आती हैं, हार्मफुल किरणें आती हैं जो आपको परमानेंटली हमेशा के लिए अंधा बना सकती हैं। इसीलिए कभी भी मम्मी लोग भी मना करती हैं कि सूर्य को डायरेक्ट मत देखना, स्पेशली जब सूर्य ग्रहण लगता है तब। अ सोलर एक्लिप्स ऑलवेज ऑकर ऑन अ न्यू मून डे, और न्यू मून डे को ही सूर्य ग्रहण लगता है। चिल्ड्रन, टुमारो आई विल टीच यू मून एंड द tides and artificial satellite. Children, if you have any query related to this chapter or any other, you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day.